Hello and welcome back, students. Welcome back. So today we have got a question that belongs to mensuration. So ये question जो है ये mensuration को belong करता है, okay? And this is one of the hot question जो कि कहता है if V is the volume of the cuboid, okay? V अगर यहाँ पे volume है cuboid का जिसका dimension है ABC, ठीक है? इसका dimension क्या है ABC, यहाँ पे उसका dimension है और S उसका surface area है. तो हमको प्रूफ करना है that 1 upon V is equal to 2 upon S, the whole multiplied to 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C. ये हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हमको समझने की ज़रूरत है कि डायमेंशन हमको दिया हुआ है. ओके, डायमेंशन दिया है. तो एक चीज़ हमको यहाँ पे पता है दैट कि अगर डायमेंशंस दिया हुआ है, ओके, तो सबसे पहले हम एक चीज़ यहाँ फाइंड करते हैं, दैट इज़ वॉल्यूम. ठीक है, चलिए वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले. ओके, सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम. ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? व्हाट इज़ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी, राइट? बिकॉज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो L इंटू बी इंटू एच होता है और डायमेंशंस हमको दिया है A इंटू बी इंटू सी. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो रहा है, दैट इज इक्वल टू ए बी सी. और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को हमने डिनोट किया V से, तो यहाँ पे आई कैन से कि V इज इक्वल टू ए बी सी. राइट है ये चीज़? ओके, वेरी क्लियर. नेक्स्ट हमको क्या बोला है, सरफेस एरिया के बारे में बात किया. अब जब भी अब यहाँ पे देखो टोटल या लैटरल नहीं बोला है, तो जब भी हम सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे तो हमेशा हम टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं. ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम समझें एक चीज़ को, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, चलो उसको लिख लेते हैं पहले. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दैट इज 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही होता है. अब L का वैल्यू क्या है हमारे पास में? L का वैल्यू है A, तो 2 इंटू ए बी प्लस ऑफ बी सी प्लस ऑफ ए सी, ये होगा हमारे पास में, राइट है? यही हमारा होगा. वेरी क्लियर एवरीवन. अब देखो टोटल सरफेस एरिया को भी हमने डिनोट किया किससे? S से डिनोट किया है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि S इज इक्वल टू दिस. ओके, अब हमने ये बोल दिया. ओके, अब यहाँ पे देखो, अब एक चीज़ हमको यहाँ पे जो समझने की बात है, हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है 1 अपॉन वी. ओके, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 2 अपॉन एस मल्टीप्लाइड टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी. हमारे पास में यहाँ ए बी है, बी सी है, ए सी है. मुझे इसकी जगह पे 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी चाहिए. तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पे कि मैं टोटल जो हमारे पास में एस आया है ना, ये इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ. डिवाइडिंग, ओके, डिवाइडिंग, ओके, throughout बाय ए बी सी. तो मैं थ्रू आउट्स को ए बी सी से डिवाइड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे? एस अपॉन ए बी सी इज इक्वल टू 2 अपॉन ए बी सी, और यहाँ पे मुझे मिल रहा है ए बी प्लस ऑफ बी सी प्लस ऑफ ए सी, ये मुझे मिल रहा है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो ए बी सी है ये इसके साथ में डिवाइड हो सकता है, इसके साथ में डिवाइड हो सकता है, इसके साथ में डिवाइड हो सकता है. अब अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूँ तो आई कैन राइट दिस एज देयरफॉर एस अपॉन ए बी सी इज इक्वल टू 2 अप इंटू ए बी अपॉन ए बी सी. ठीक है, ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, प्लस ऑफ बी सी अपॉन ए बी सी प्लस ऑफ ए सी अपॉन ए बी सी. ठीक है, अब यहाँ कैंसिलेशन हो सकते हैं, ए बी और ए बी कैंसिल, बी सी और बी सी कैंसिल, ए सी और ए और सी कैंसिल. तो हम यहाँ पे फाइनली क्या लिख सकते हैं? कैन आई राइट दिस एज, अब देखो एक चीज़ और हमको पता है. ओके, ए बी सी जो यहाँ पे हमारे पास में है, ये ए बी सी का वैल्यू क्या है? वी. ओके, तो आई कैन से कि इसकी जगह पे, ये ए बी सी की जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं एस अपॉन वी इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ओके, ये हमको क्या मिल रहा है? 1 अपॉन सी प्लस ऑफ 1 अपॉन ए प्लस ऑफ 1 अपॉन बी, ये हमको मिल रहा है यहाँ पे. तो अब देखो हमको क्या चाहिए था? अब देखो 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए बी सी ये चाहिए था, तो ये हमको यहाँ पे मिल गया. ए बी सी तो यहाँ पे मिल गया, 2 भी मिल गया. ये एस को इस साइड लेके आऊँगा तो एस भी नीचे आ जाएगा यहाँ पे. सो आई कैन फाइनली राइट दिस एज कि देयरफॉर 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 2 अपॉन एस, एंड इसको टोटल हम रीअरेंज कर देंगे तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी
प्लस 1/c, हमने रीअरेंज कर दिया इसको, राइट है। और यहाँ पे क्योंकि हमने v लिखा था ABC की जगह, तो इसको चाहिए तो रीज़न भी यहाँ पे दे सकते हैं, सिंस v इज़ इक्वल टू ABC, तो ये हमने यहाँ पे रीज़न भी लिख दिया। ओके, क्लियर है ये चीज़? सो वेरी सिंपल। अब यहाँ पे अगर आप समझोगे तो फाइनली हमने जो हमको प्रूफ करना था वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। सो दिस क्वेश्चन इज़ फॉर 4 मार्क्स। ओके, अगर 4 भी ना हो तो 3 मार्क्स के लिए तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इजीली बनता है। तो 3 मार्क्स के लिए आप देखोगे कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए किस तरीके से हमको फार्मूलाज के साथ में प्ले करना है और थोड़ा एक बेसिक अलजेब्रा लगाना है। ओके, तो बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था। ओके, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इफ़ एट ऑल आपको समझ में आया, so please give a like to this video, okay, and channel subscribe karna, because more such videos are coming up to help you. Okay, so meet you in next video. Till then, take care and goodbye.